अन्नू, अन्नू। आई। हाँ जी, कुछ काम था? अरे काम तो नहीं, मैं ये कह रहा था मेरे बॉस का फोन आया था। वो 3-4 दिन के लिए मुझे बाहर भेज रहा है, तो मुझे जाना पड़ेगा। क्या 3-4 दिन? यार तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? मैं 3-4 दिन कैसे रहूंगी तुम्हारे बिना? तुम्हें पता है ना, मुझे नींद भी नहीं आती। अरे कोई बात नहीं, 3-4 दिन की तो बात है। काट लियो 3-4 दिन, फिर तो मैं आ ही जाऊंगा। अब काम भी तो जरूरी है, उन्होंने सारी जिम्मेदारी मेरे पे सौंप रखी है कि तुझे ही जाना है, इसलिए मुझे जाना पड़ेगा। हाँ वो तो ठीक है, काम तो करना ही पड़ता है। पक्का तुम 3-4 दिन के लिए जा रहे हो ना? हाँ हाँ, 3-4 दिन के लिए तो जाना है। पर ऐसा क्यों पूछ रही हो तुम? अरे नहीं नहीं, वो मैं इसलिए पूछ रही हूँ कि कपड़े पैक करने पड़ेंगे ना आपके, तो इसलिए पूछ रही थी कि मतलब 3-4 दिन के लिए कपड़े पैक करने हैं ना। हाँ हाँ, चलो एक काम करना, मुझे अर्जेंट है, मुझे अभी निकलना पड़ेगा, तुम अभी कर दो कपड़े पैक। हाँ वो मैं तुम्हारा बैग पैक करती हूँ, पर तुम ना ज्यादा टाइम मत लगाना। 3-4 दिन ना पक्का आ जाना। अगर ज्यादा दिन रुकोगे तो मुझे बता दो, फिर मैं अपने घर चली जाऊंगी, क्योंकि यहाँ तो तुम्हें पता है ना, तुम्हारे बिना मेरे यहाँ पे कोई नहीं है और मेरा मन भी तो नहीं लगता ना। अरे कोई बात नहीं बाबू, पर 4 दिन की तो बात है, आ जाऊंगा मैं, तुम मत जाओ अपने घर पर। अच्छा ठीक है, तो मैं ना एक काम करती हूँ, मैं तुम्हारा बैग पैक करती हूँ, ठीक है? ठीक है, तुम बैग पैक कर दो। हाँ। कितनी अच्छी है मेरी भाई, कितना ख्याल रखती है। ये भी तो ठीक कह रही है, इसका भी मन कैसे लगेगा, पर क्या करूं, मेरी मजबूरी है, मुझे तो जाना ही पड़ता हर महीने। हेलो, हाँ सर जी। हाँ बस मैं निकल रहा हूँ, कपड़े पैक हो रहे हैं मेरे अंदर। ठीक है ठीक। किसका फोन था? कुछ नहीं, बॉस का फोन था, वो कह रहे थे निकला, मैं निकला, मैंने कि निकल रहा हूँ बस। अच्छा ठीक है, मैंने तुम्हारे सारे कपड़े पैक कर दिए हैं और कुछ ड्राई फ्रूट्स भी रख दिए हैं, तुमने टाइम से खा लेना। ठीक है, मैं टाइम से खा लूंगा, और तुम भी खाना टाइम से खा लेना, कभी मेरे चक्कर में भूखी रहो। नहीं नहीं, तुम परेशान मत हो, मैं टाइम से खाना खा लूंगी। चलो ठीक है, तो फिर मैं भी निकलता हूँ, देर होगी मुझे। ठीक है, ध्यान से जाना। ठीक है। तुम भी अपना ध्यान रखना ना। ठीक है, मैं अपना ध्यान रखूँ, तुम भी ध्यान रखना अपना। ठीक, बाय बाय। थैंक गॉड, अब मिला मैं छुटकारा इससे। 3-4 दिन शांति से रहूंगी। बहुत दिमाग खराब होता था यार। राजेश को कॉल करती हूँ। हेलो, कहाँ पर हो राजेश? मैं घर पे हूँ। अच्छा घर पर हो। अरे वो ना, मेरा हस्बैंड कंपनी के किसी काम से 3-4 दिन के लिए बाहर गया है। अच्छा, ये तो बहुत खुशी की बात है यार। हाँ ये तो बहुत ही खुशी की बात है यार। तो एक काम करूँ, मैं आ जाऊँ क्या? हाँ आ जाओ, इसलिए तो मैंने तुम्हें कॉल किया है। मैं ना अकेली हूँ घर पे और तुम्हारा वेट कर रही हूँ, जल्दी आ जाओ बस। अरे फिर तो मजा ही आ जाएगा यार। ठीक है, आ जाओ आप। ओके। ओह माय गॉड, आज बहुत टाइम बाद मुलाकात होगी। यार ये राजेश कहाँ पे रह गया? इतनी देर होगी, अभी तक नहीं आया। चिंता मत करो मेरी जान, मैं आ गया। अरे क्या बात है यार, तुमने तो बहुत लेट कर दिया बनाने में। अरे कहाँ, मतलब एकदम से दौड़ा चला आया जब तुमने ऐसी खुशखबरी सुनाई। हाँ यार, खुशखबरी तो है, मेरे अब्बा तो 3-4 दिन के लिए गया है। 3-4 दिन को? अरे हाँ। फिर तो मजा ही आ जाएगा। 3-4 दिन तक अब तुम मेरे पास ही रहोगे, कहीं मत जाना यहाँ से। अरे बिल्कुल तेरे पास ही रहूंगा। ठीक है, वो तो ठीक है। तुम मुझे एक बात बताओ, तुम मुझे कहाँ घुमाने चल रहे हो? मैं बहुत दिनों से घूमी नहीं हूँ, और वैसे भी आज तुम्हें मौका भी है। अरे यार तुम चिंता मत करो, तुम जहाँ कहोगी ना मैं तुम्हें वहाँ घुमाने ले जाऊंगा। लेकिन मुझे एक बात तो बताओ। हाँ पूछो। तुमने यार इससे शादी करके अच्छा करा। तुमने मेरे बारे में जरा सा भी नहीं सोचा कि मेरे जी पे क्या बीतेगी। यार तुम्हें तो पता ही है ना, मेरी मजबूरी में शादी हुई है। तुम्हें पता है ना, मेरे मम्मी पापा ने जहाँ कहा मैंने वहाँ शादी कर ली। पर प्यार तो मैं तुमसे आज भी करती हूँ ना, और तुमसे मिलती भी हूँ, और जैसा तुम कहते हो वैसे ही करती हूँ। तो फिर ये गिल्ला शिकवा मत रखो।
अरे वो तो सब ठीक है, लेकिन तुम तो मुझे हमेशा के लिए चाहिए थी। अरे बाबा, मैं अब भी तुम्हारे पास ही हूँ, कहाँ दूर हूँ बताओ। चलो अरे यार तुम ये सब पता छोड़ो, पता नहीं किस बात में लग गए। हमारे पास है 3-4 दिन है और अच्छे से खाएंगे पियेंगे मौज करेंगे। और हाँ, मुझे शॉपिंग भी तो करनी है। तो तुम बेफिक्र रहो, शॉपिंग के लिए मैं बैठा हूँ ना। चलो तो फिर हम शॉपिंग के लिए चलते हैं। चलो चल। ये अमित के घर में, अरे ये तो अमित की वाइफ है और ये इस लड़के के साथ में हाथ पकड़ के क्यों जा रही थी? मैंने तो इस लड़के को 2-3 बार देखा है इसके घर में आते हुए। कुछ तो बात है इन दोनों के बीच। राजेश, राजेश तुम सोते रहोगे? सुबह हो गई है, उठ जाओ ना। राजेश उठ जाओ ना। अरे क्या यार अनु, सोन देना। अमित का मैसेज, वो घर आ रहा है, नहीं चाहिए। राजेश, राजेश उठो ना, मेरा हस्बैंड नीचे आ गया। क्या तुम्हारा हस्बैंड? ये कपड़े पहनो, निकलो यहाँ से। तुम तो कह रही थी वो 3-4 दिन में आएगा। अरे मुझे भी ना पता वो क्यों आ गया, तुम जल्दी खड़े हो यहाँ से। ये क्या रही हो तुम? यार मैं जो कह रही हूँ ठीक कह रही हूँ, तुम आज मुझे मरवाओगे। तुम कपड़े पहनो और निकलो। पर तुम जाओगे कैसे? वो तो सीढ़ियों पे आ गया होगा। यार तुम कपड़े तो पहनो। इसको भी अभी आना था। कैसे जाओगे? तुम ना एक काम करो, तुम बालकनी से नीचे उतर सकते हो? मरवाओगी क्या? 3 मंजिल गिरते ही मर जाऊंगा मैं। बैल बज गई, आ गया वो। ठीक है तुम चिंता मत करो, मेरे पास एक आइडिया। जाके तुम गेट खोलो, मैं कुछ करता हूँ। यार तुम क्या ही करोगे, आज तो सच में मर गई मैं। अरे तुम जाओ गेट खोलो। ठीक है। अरे आ गए आप? गेट क्यों नहीं खोल ली थी इतनी देर से? वो मैं अंदर कुछ काम कर रही थी। अच्छा। अरे तुम कौन हो? अरे वो है धोबी, क्योंकि कपड़े बहुत ज्यादा हो गए थे ना, तो इसलिए मैंने इन्हें बुला लिया, ये धो के दे जाएंगे। अरे मैम साहब, ये 7 जोड़ी कपड़े हैं, और देने हो तो बता दो। नहीं भैया, बस यही कपड़े हैं, तो आप बस यही कपड़े दे जाना धो के। ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारी दुकान कहाँ है? वो साहब क्या है ना, दुकान तो हमारी है नहीं, और ये कपड़े ना हम अपने घर ही धो लेते हैं, मैं और मेरी वाइफ। अरे दाल रोटी का खर्चा चल जाता है साहब, यही काफी है। और रही बात दुकान की, दुकान में लेऊंगा तो इतना भाड़ा दे ही नहीं पाऊंगा। अबे तेरा घर तो कहीं होगा, घर कहाँ है तेरा? अरे मेरा घर तो साहब नहीं है, टीले पे। अबे टीला भी बहुत बड़ा है, टीले पे किस जगह घर है? टीले पे डायमंड कॉलेज स्कूल है ना, इसके पास में। अच्छा चल ठीक है, एक काम कर, अब तू लेके निकल जाएगा कपड़ों। ठीक है। अमित जी, तुम तो 3-4 दिन में आने वाले थे ना, तो इतनी जल्दी कैसे आ गए? अरे वो ना मीटिंग कैंसिल हो गई थी, इसलिए मुझे आना पड़ा यहाँ। अच्छा, वैसे तुम्हारा बैग कहाँ है? अरे बैग तो मैं वहीं रख गया, शायद हो सकता है मैं कल जाऊँ। अच्छा ठीक है, तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आती हूँ। नहीं पानी नहीं पीना मुझे। हाँ सर जी। क्या अभी? अरे सर जी मैं तो बिल्कुल अभी अभी घर पर आया था। चलो कोई बात नहीं, निकल रहा हूँ तो फिर मैं भी, बैग वहीं छोड़ गया था अपना। ठीक है सर जी, निकल रहा हूँ। क्या हो गया अमित, अब कहाँ चले तुम? अरे वो बॉस नु कह रहे हैं कि अभी निकलना है। ये मेरे बॉस भी ना मुझे घुमाते रहते हैं। अरे
उसका पति तो 3 दिन के लिए और बाहर जा रहा है। ऐसा करता हूँ, छत पे चला जाता हूँ, जैसे ही हो जाएगा फिर आ जाऊंगा। यार तुम अभी तो आए हो, कम से कम 1-2 घंटे तो मेरे पास बैठो ना। अरे नहीं, वो नु कह रहे हैं कि गाड़ी लेके मैं ही आ रहा हूँ, मैं उनके साथ ही जाऊंगा। एक काम करते हैं, अब 2-3 दिन बाद मिलते हैं, ठीक है? अब मैं जा रहा हूँ। ठीक है, ध्यान से जाना। ठीक है। आज तो मैं बच गई बाल बाल, बहुत बुरी फंस जाती यार। तुम गए नहीं? अरे गया तो था मैं, लेकिन मैंने तेरी और तेरे पति की दोनों की बात सुनी थी गेट पे से। अब तेरा पति आने का नहीं है। अरे हाँ, वो तो ठीक है कि वो नहीं आएगा, पर तुम बाद में आ जाते ना, मैं तुम्हें कल कॉल कर लेती। अरे अब क्या दिक्कत है, अब मैं आ तो गया। अरे तो मैं इन कपड़ों को लेके क्या बाहर जाता, इसलिए मैं छत पे चला गया था। हाँ वैसे भी अब मैं नहीं जाऊंगा, मैं ही रहूंगा तुम्हारे पास। हाँ वैसे भी तुम इन कपड़ों को लेकर कहाँ जाते, तो मैं ठीक ही करा कि तुम आ गए। आओ बैठो। क्या बात है, बड़ा प्यार आ रहा है। प्यार नहीं आएगा तो क्या आएगा? वाह, तो ये है तुम्हारा धोबी घाट। अमित, ये धुलाई चल रही है कपड़ों की, है? अमित जैसा तुम समझ रहे हो ना, ऐसा कुछ नहीं है। तुझे तो मैं बाद में बताऊंगा, पहले से बताता हूँ। ओए, आज के बाद ना यहाँ दिख मत जाइयो, नहीं जान से मार दूंगा। निकल यहाँ से। और तू, मैंने तुझ पर कितना विश्वास करा, और तू मेरे पीठ पीछे ये गुल खिला रही है यहाँ पे। अमित ऐसा कुछ नहीं है, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। अमित तुम तो 3-4 दिन के लिए बाहर जा रहे थे ना, तो अचानक से कैसे आ गए? मुझे ना सब कुछ पता था, मैं तुझे एक बार अपनी आंखों से देखना चाहता था। मैं गया नहीं था, मैं यहीं पे खड़ा था। पर तुम्हें ये सब कैसे पता? तो सुनना चाहती है तो ले सुन। अरे अमित। अभी नमस्ते। नमस्ते, कहाँ से आ रहे हो? कुछ नहीं भाभी, ऑफिस से आ रहा था, घर जा रहा हूँ। ओह अच्छा। अमित एक बात बोलूं? बोलो भाभी। वो मुझे ना तुम्हारी जो वाइफ है अन्नू, उसका व्यवहार कुछ ठीक सा नहीं लग रहा। क्यों भाभी, क्या हुआ? अरे तुम्हारे जाने के बाद ना कोई लड़का आता है तुम्हारे घर पे, और उसके साथ वो घूमने फिरने भी जाती है। मैंने कई बार आते जाते देखा है वो तुम्हारे घर में। भाभी ये बात तो मुझे 2-3 जनों ने और बताई है, पर कोई बात नहीं, जिस दिन मैं अपनी आंखों से देख लूंगा ना, इसे रंगे हाथों पकड़ूंगा मैं, जब विश्वास होगा। लेकिन अमित मेरी बातों पे भी विश्वास करो, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, ना ही वो लड़का ठीक लग रहा और ना ही मुझे अन्नू के चाल चलन ठीक लग रहे हैं। चलो कोई बात नहीं भाभी, मैं देखता हूँ घर जाके। देखो मैं तो पड़ोसी होने के नाते तुम्हें आगाह कर रही हूँ, बाकी तुम्हारी इच्छा है, आपकी बीवी आपकी लाइफ कुछ भी कर सकते हो। ठीक है भाभी, मैं ध्यान रखता हूँ। ठीक है। मुझे ना एक ने नहीं, कई जनों ने बताया कि तेरी बीवी किसी को अपने घर बुलाती है, पर मैंने किसी की बात पे विश्वास नहीं करा। वो तो दिव्या भाभी ने बताई मुझे, फिर मैंने उसकी बातों पे विश्वास करके आज मैंने अपनी आंखों से तेरे रंगे हाथ पकड़ा। अमित मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। मुझे ना अब कुछ नहीं सुनना, मुझे तेरे साथ अब 1 मिनट भी नहीं रहना, 1 मिनट भी। अभी इसी वक्त अपना बोरिया बिस्तर उठा और अपने घर जा। अमित पर मैं कहाँ जाऊंगी, प्लीज मुझे माफ कर दो। मुझे नहीं पता तू कहाँ जाएगी, जा अपने लग्गड़ के साथ ही जा। अमित प्लीज मुझे माफ कर दो, ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे कुछ नहीं सुनना, मुझे ज्यादा मजबूर मत करो, नहीं मैं रहपट ऐसे बजाऊंगा बहुत ज्यादा। अमित मेरी बात समझने की कोशिश करो ना, मैं कहाँ जाऊंगी, प्लीज मुझे माफ कर दो। मैंने कहा ना मुझे कुछ नहीं सुनना, निकल यहाँ से। अमित मैं कहाँ जाऊंगी? आज के बाद ना दिख मत जाइए। भगवान मैंने ये क्या कर दिया, अपना ही घर तोड़ दिया।